कि जो जलंधर नाम का दैत्य है, शिव जी के शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। और ये समुद्र में जाकर इसका जन्म हुआ था, इसलिए ये समुद्र का पुत्र भी कहलाता था। शिव जी का क्रोध था। शिव जी का साधारण क्रोध नहीं होता है, साधारण कोप नहीं करते हैं शिव जी। तो क्रोध के कारण ये बड़ा भारी राक्षस बना। देखिए, इससे आप हम सबको एक शिक्षा भी मिलती है कि जब किसी का जन्म होता है, उस समय जिस मनुष्य के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उन्हीं भाव के हिसाब से संतान पैदा होती है। शिव जी के क्रोध का रूप था तो राक्षस पैदा हुआ। अगर क्रोध की जगह सात्विक रूप होता भोलेनाथ का, तो राक्षस नहीं बनता। इसके जन्म के समय भगवान शिव जी के कोप के कारण राक्षस बना, क्रोध के कारण राक्षस बना। तो ये इतना बड़ा राक्षस था कि इसने त्रिलोकी के ऊपर ये राज्य करता था, तीनों लोकों का राज्य करता था। और तो और इसने जो है ना, भगवान विष्णु देवताओं की आज्ञा से, देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर इसको मारने जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने उनको रोक दिया। लक्ष्मी जी ने रोक दिया कि ये मेरा भाई है, मैं भी समुद्र से पैदा हुई हूं और ये भी समुद्र से पैदा हुआ है, तो ये मेरा भाई लगता है, इसको आप मत मारिए। मारने से रोक दिया। भगवान विष्णु की भक्ति से इसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। युद्ध तो भगवान विष्णु से इसने एक वर ले लिया कि आप माता लक्ष्मी सहित मेरे घर में ही निवास करो। तो भगवान विष्णु इसी के घर में रहते थे, जलंधर नाम के दैत्य के घर में। सारे देवताओं को इसने देवलोक से बाहर निकाल दिया था। सारे देवता इस पृथ्वी पर पर्वतों की कंदराओं में इसके डर से छुप के रहते थे। सब परेशान हो गए। तब सारे देवता मिलके भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया और नारद जी को इस जलंधर के यहाँ भेजा। तो जलंधर से इसने देव ऋषि नारद जी ने जलंधर से जाकर कहा कि मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूं। कैलाश पर्वत पर जितनी संपदा है वो आपके यहाँ नहीं है। अब ये तो त्रिलोकी का राज्य करता था, इसके बाद संपदा की, धन संपदा, रत्नों की कोई कमी नहीं थी। स्वयं इंद्र के इंद्रासन पर बैठता था। बताइए वहां किस बात की कमी होगी। तो ये देव ऋषि नारद जी को सब जगह घुमा के लाया, दिखाई अपनी संपत्ति, देखिए मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो देव ऋषि नारद जी ने वहां एक तरीका इजाद किया कि सारी संपत्तियां हैं, पर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ की जो पत्नी है पार्वती जी, उनके समान सुंदर नारी नहीं है तुम्हारे यहाँ। बस फिर क्या था, वहीं से इसका मन जो है भोलेनाथ से युद्ध करके, उनसे युद्ध में जीत करके पार्वती को छुड़ाने का हुआ। तो इसने अपने एक दूत को भेजा कैलाश पर्वत पर। दूत ने जाकर भोलेनाथ से कहा कि हमारे जो स्वामी है वो आपकी जो पत्नी है उनकी इच्छा कर रहे हैं। तो नंदीगण आदि ने ऐसा उठा के फेंका इसको कि दूर जाके पड़ा। अब आगे क्या होता है वो सारी कथाएं आपको अब यहां से सुनने को प्राप्त हुई। सनत कुमार जी बोले, जब उन दानवों ने दोनों तरफ से सेना आ गई युद्ध के लिए, इधर से जलंधर की सेना थी, सब राक्षसों को उसने बुला लिया, इधर से भोलेनाथ की सेना थी। भोलेनाथ के पास भी कोई सेनाओं की कमी नहीं थी, उनके गण कम नहीं है। नंदी, गणेश, कार्तिक आदि गणाधिपतियों को सेना निवारण करते देख तब द्वंद्व युद्ध के लिए बड़े क्रोध से धावमान हुए। अस्त्र शस्त्रों से विद्या नहीं चल रही थी, तो द्वंद्व युद्ध यानी कुश्ती की लड़ाई करने लगे आपस में देवता और राक्षस। नंदी से कालनेमी नाम के राक्षस ने
गणेश जी से शुंभ ने और कार्तिकेय जी से निशुंभ आपस में द्वंद्व युद्ध लड़ रहे थे। निशुंभ ने कार्तिक के मयूर के हृदय में 5 प्रहार किए, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर मयूर गिर गया। वहां ने मयूर कार्तिकेय जी का। क्रोध करके कुमार स्वामी कार्तिकेय जी ने 5 बाणों से उसके रथ, घोड़े और सारथी को विद्ध डाला। फिर उस महावीर ने एक और तीक्ष्ण बाण से कार्तिकेय पर प्रहार किया। ऐसे आपस में दोनों पक्षों की सेनाओं में अस्त्र शस्त्रों का युद्ध हो रहा था। आपस में इधर से देवता भगवान शिव जी के गण थे, उधर से राक्षस थे। जब सागर पुत्र ने इस प्रकार से अपनी सेना को विध्वंस होता देखा, तब पताका वाले रथ पर बड़े वेग से ही बैठा। तब पराजित हुए दैत्य भी प्रसन्न हो उठे। हे व्यास जी, युद्ध के निमित्त तत्पर हो, गर्जना कर उठे। तब जयशील शंकर जी के सब गण भी गर्जना करने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी दोनों ओर से वीरों के सिंहनाद से ये पृथ्वी व्याप्त हो गई। बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। जब शिवजी ने गणों का ऐसा कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिवजी बोले, हमारे गणों का ये कोलाहल कैसा हो रहा है? आपस में जो कोलाहल हो रहा था युद्ध का, तो भोलेनाथ ने पूछा कि कोलाहल कैसा हो रहा है? हे महावीरों, शीघ्र विचारों में इसकी अवश्य शांति करूंगा। जब तक शिवजी अपने गणों से ऐसा पूछते, उसी समय वे गण श्रेष्ठ शिवजी के समीप आकर पहुंच गए, क्योंकि राक्षसों ने शिवजी के गणों को घायल कर दिया था। उनको व्याकुल देखकर प्रभु शिवजी ने उनकी कुशल पूछी। गणों ने विस्तार पूर्वक सारा समाचार सुना दिया कि जलंधर ने और उसके सैनिकों ने हमारी ऐसी दुर्दशा की है। सनत कुमार जी बोले, तब महाप्रभु शिव जी अपने महावीर गणों को साथ लेकर वृषभ पर चढ़ नंदी गण पर बैठकर हंसते हुए संग्राम भूमि में आ गए। शिव जी को संग्राम भूमि में आया देखकर उनके गण जो पराजित हो गए थे, भाग गए थे, संग्राम भूमि से भाग गए थे, वो भी लौट आए। फिर वे शंकर के गण सिंहनाद करने लगे। प्रसन्न हो आयुध और बाणों से दैत्यों को मारने लगे। आपस में एक दूसरे के ऊपर ये शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। सनत कुमार जी बोले, ऐसा महायुद्ध होता देखकर बहुत से वीरों को समझाया, तो भी उन्होंने धैर्य धारण नहीं किया, युद्ध से भागने लगे। जलंधर के जो दैत्य थे, देवताओं का आक्रमण सहन नहीं कर पाए। इस प्रकार से जलंधर ने अपनी सेना को भागता हुआ देखा। तब उस महाबली सिंधु पुत्र ने बड़ा क्रोध किया और महाक्रोधित हो जलंधर ने वज्र के समान शब्द करके युद्ध में शंकर जी को ललकारा। जलंधर बोला, तुम मेरे साथ युद्ध करो। इन अनुचरों से युद्ध करने का लाभ क्या है? हे जटाधर, जो कुछ तुम में बल हो उसे आज मेरे सामने दिखाओ। जलंधर ललकार रहा है भोलेनाथ को। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर 70 बाण से एक साथ शिव जी को वेद डाला। कितने बाण छोड़े? 70 बाण छोड़े। महाबली जलंधर दैत्य ने इस प्रकार अक्लिष्ट कर्मा शंकर पर प्रहार किया। महादेव जी उन जलंधर के बाणों के प्राप्त न होते होते हंसते हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से सारे शस्त्र जलंधर के काट डाले। ये महा आश्चर्य देख गणों के सहित सब मोहित हो गए और हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी उन्होंने नहीं जाना। वो दैत्य जलंधर इस प्रकार शंकर जी को एकाग्र भूत देखकर काम के वेग से मत होकर पार्वती के समीप गया। कौन?
जलंधर युद्ध के लिए शुंभ निशुंभ दैत्य को स्थापित करके स्वयं ये जलंधर 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटाधारी बनकर कैसा स्वरूप बनाया इसने? भोलेनाथ के जैसा स्वरूप बनाया इस जलंधर ने। महावृषभ पर चढ़कर साक्षात रुद्र वो अपनी आसुरी माया से बन गया था। राक्षस लोग बहुत माया जानते थे, अपना रूप बदलना जानते थे। ये जलंधर राक्षस ने माया के द्वारा जैसा शिव जी का रूप है वैसा का वैसा ही रूप बनाकर ये जलंधर नाम का राक्षस पार्वती जी के पास गया। तब शिव प्रिया पार्वती रुद्र जी को आया देखकर माता पार्वती जी ने देखा भगवान शंकर आए, सखी जनों के मध्य से उठकर उसके सम्मुख उपस्थित हुई। किसके सम्मुख? जलंधर के सामने पहुंची। जो ही उस दैत्येश्वर ने पार्वती जी के सुंदर रूप को देखा तो उसके सारे अंग जड़ीभूत हो गए। उस रूप को देख के वो ठिठका का ठिठका रह गया। गौरी जी उसी समय उसे दानव जानकर, अरे भोलेनाथ तो कभी ऐसे नहीं होते थे, वो तो टकटकी लगा के देखने लगा, क्योंकि ऐसा सुंदर रूप अभी तक उस जलंधर ने नहीं देखा था। तो माता पार्वती जी समझ गई कि ये दानव है, भय से व्याकुल हो गई और बड़े वेग से अंतर ध्यानो उत्तर मानस में चली गई। कैलाश से अंतर ध्यान हो गई। उस दैत्य ने क्षण मात्र में विद्युलता के समान उसे ने देखकर बड़े वेग से महेश्वर के समीप फिर युद्ध में गमन कर लिया। जब वहां पार्वती नहीं दिखाई दी इसको तो फिर युद्ध भूमि में आ गया। पार्वती ने मन से महाविष्णु को स्मरण किया। किनको याद किया? माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु का याद किया कि विष्णु जी को उसी समय अपने समीप देख लिया। अरे जगत की माता है माता पार्वती जी, जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया तुरंत भगवान विष्णु सामने। जगत की माता शिव की प्रिया विष्णु जी को देखकर हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रसन्न होकर बोली। क्या कहती माता पार्वती जी भगवान विष्णु को याद करके? पार्वती बोली है विष्णु जी, जलंधर दैत्य ने एक बड़ी विचित्र बात की है। विचित्र काम किया था ना? क्या उस दुर्मति की चेष्टा तुमको विदित नहीं है? उसने क्या चेष्टा की? शिवजी का रूप बनाकर मेरे कैलाश पर्वत पर आ गया। और ये आपको पता नहीं है, भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा की वचन सुनकर हाथ जोड़ सिर झुकाए प्रणाम करके माता पार्वती से कहा। कैसे कहा? प्रणाम करके। किसने? भगवान विष्णु ने। श्री भगवान विष्णु बोले, देवी आपकी कृपा से वृत्तांत मैंने जान लिया है। हे माता, जो आप आज्ञा दो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सनत कुमार जी बोले, भगवान विष्णु के वचन सुनकर वो जगत की माता धर्म नीति सिखाते हुए बोली। कौन सी नीति? धर्म की नीति। क्या कहती माता पार्वती जी भगवान विष्णु से? पार्वती जी बोली, जो मार्ग उस दैत्य ने खोल दिया है उसी का अपने को अनुसरण करना चाहिए। कौन सा मार्ग खोला था उसने? कि भगवान शिव जी का रूप धारण करके माता पार्वती का सतीत्व का नष्ट करना चाहता था। पहले किसने रास्ता दिखाया? दैत्य राक्षस ने। ये माता पार्वती जी कह रही भगवान विष्णु से, जो मार्ग उस दैत्य ने दिखाया है उसी का अनुसरण हमको करना चाहिए, मेरी आज्ञा है। पार्वती जी कह रही भगवान विष्णु से, तुम उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म जाकर नष्ट कर दो। क्योंकि इस जलंधर की जो पत्नी थी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। संसार की पतिव्रता नारियों में गणना होती है जलंधर की पत्नी की। अब उस पतिव्रत धर्म के कारण ही जलंधर मरने में नहीं आता था। तो भगवान विष्णु से माता पार्वती जी ने कहा कि जो रास्ता इसने हमको बताया है
कौन सा रास्ता? शिव जी का रूप धारण करके मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने आया था, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, इसमें अब दोष नहीं होगा, हमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रारंभ के किसने किया ये कर्म? हे हे रमा के नाथ, अन्यथा वो दैत्य मारा नहीं जाएगा, वो नहीं मर सकता है जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो। पृथ्वी पर, इस धरती पर पतिव्रत धर्म के समान संसार में दूसरा कोई धर्म ही नहीं बना है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? माता पार्वती जी कह रही भगवान विष्णु से, पतिव्रत धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। सनत कुमार जी बोले ये आज्ञा पाते भगवान विष्णु माता पार्वती की आज्ञा को सिर पर धारण करके जलंधर के पूर्व में वैसा ही छल करने के लिए चल दिए। कैसा छल? जैसा जलंधर रूप बना के आया था भगवान शिव जी का, वैसा ही छल करने के लिए भगवान विष्णु माता पार्वती जी की आज्ञा से चल देते हैं। तो वेद व्यास जी बोले सनत कुमार सर्वज्ञ, वहां जाकर विष्णु जी ने क्या किया और सुरंदा ने धर्म कैसे छोड़ा? पतिव्रता नारी थी, फिर सुरंदा ने अपना धर्म कैसे त्याग कर दिया? सनत कुमार जी बोले कि विष्णु जी जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत भंग की इच्छा करने लगे। माता पार्वती की आज्ञा थी ना कि जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म जाके भंग करे, तो उसके नगर में पहुंच गए भगवान विष्णु। अब विचार करने लगे कि इसका पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट करना चाहिए। माया वालों में श्रेष्ठ विष्णु जी, भगवान विष्णु माया जानने में बड़े विलक्षण बुद्धि वाले हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा को एक स्वप्न दिया। क्या दिया? स्वप्न सुनाया दिया, और अद्भुत रूप ने आप उसके नगर के उपवन में स्थित हुए। उसके नगर का जो बगीचा था ऐसा स्वप्न दिया, और उसके नगर के बगीचे में दिखाई दिए। तब जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा देवी ने रात्रि के समय बड़ा दुस्वप्न देखा। ऐसा स्वप्न देखा कि विष्णु की माया से स्वप्न के बीच में उसने अपने स्वामी को शरीर में तेल लगाए। कैसा स्वप्न देखा कि शरीर में तेल लगा रखा था, भेसे पर चढ़ा हुआ वस्त्र रहित, कि काले वर्ण की पुष्पों की माला धारण किए, गीदड़ भेड़ियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर अंधकार को व्याप्त हो, केवल उसके पति का मुंड जा रहा था। ऐसा स्वप्न देखा, और अपने पुर को अपने सहित समुद्र में डूबा हुआ देखा, इत्यादि बहुत से स्वप्न उसने रात में देखे। किसने? वृंदा ने ऐसे बुरे बुरे स्वप्न देखे। तत्काल वो बाला जाग उठी। ऐसा स्वप्न देखा ना अपने पति के बारे में, ये स्वप्न अच्छे नहीं होते हैं। उस स्वप्न का ध्यान करती हुई और उदय होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त और आकाश को कांतिहीन देख रही है। सूर्य में भी छेद दिखाई देते थे, आकाश में भी कोई कांति नहीं, अशुभ शकुन हो रहे थे। ये सब अनिष्ट जानकर वो भय से व्याकुल हो गई और रोने लगी। छज्जे, अटारी और भूमि में कहीं भी इसका मन स्थिर नहीं रहता था। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बगीचे में आई। वहां जाकर भी फिर उसने किसी प्रकार का सुख नहीं पाया। रात को ऐसा बुरा स्वप्न देख लिया था ना इसने अपने पति का। इसके बाद वो जलंधर की स्त्री उद्विग्न मन होकर व्याकुल हो रही थी, वन वन में घूमने लगी। तब उस जलंधर की स्त्री ने वहां भी सिंह के मुख वाले बड़े भयंकर चमकदार दांतों वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखते ही भय से व्याकुल होकर वो भागी। फिर बगीचे में शिष्यों सहित मौन साधे एक तपस्वी को देखा।
किस उसी बगीचे में बिल्कुल मौन धारण करके एक तपस्वी को देखा और व्याकुल होकर उसने मुनि के गले में बाहें डालकर, कैसे मौन साध रखा था मुनि ने, मुनि के गले में बाहें डालकर, है मुनिराज मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण आई हूं, ऐसा कहा। मुनि ने उसको राक्षसों से इस प्रकार व्याकुल देखकर हुंकार मात्र से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। अब मुनि कोई कौन थे? भगवान विष्णु ही थे वो तो। मुनि के हुंकार के भेद से उन राक्षसों को भागता हुआ देखकर हे मुने, जलंधर की पत्नी अपने मन में बड़ी विस्मित हुई। अरे विस्मय हुआ ना, इतने भयंकर राक्षस एक फूंक मारा और भाग गए। तब वो भय त्याग कर हाथ जोड़कर उन मुनिनाथ को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार से बोली। वो वृंदा बोली, है मुनिनाथ, है दया के सागर, दूसरों की पीड़ा निवारण करने वाले, दुष्टों से उत्पन्न भय से रक्षा करो। दुष्टों ने जो मुझे भय दे रखा है उस भय से मेरी रक्षा कर दो। आप दया के सागर हो, मैं आपसे कुछ कहने की इच्छा करती हूं, कृपा करके आप उसे सुन ले। क्या कह रही वृंदा कि प्रभु मेरा स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गया है, मेरा पति भगवान शिव जी से युद्ध कर रहा है। हे सूरत, युद्ध में स्वामी की क्या दशा है वो आप मुझे बता दीजिए। उस युद्ध में जहां युद्ध चल रहा है वहां मेरे पति की क्या स्थिति है? सनत कुमार जी बोले, मुनि ने उसके वचन सुन कपट का मौन साधा, मौन हो गए कपट रूप से, और विधान के जानने वाले कृपा कर ऊपर को देखने लगे, आकाश की ओर देखने लगे। तब तक दो बानर आए। कौन आए? बानर। और प्रणाम कर मुनि के आगे स्थित हुए और मुनि के भ्रूक्षेप मात्र से ही वे आकाश को कूद गए। जैसे ही उन मुनि ने उनकी तरफ देखा, बानरों की तरफ, तो आकाश में पहुंच गए और क्षण मात्र में उस दैत्य का सिर कबंध लेकर वे दोनों बानर उस मुनि के सम्मुख स्थित हो गए। जलंधर नाम का दैत्य था, उसका सिर और धड़, दोनों बानर आसमान में गए और तुरंत उसका सिर और धड़ काट के लेके आ गए। अभी मरा नहीं है, ये सब माया है भगवान की, माया है ये भगवान की। आप ये मत सोचना कि वो जलंधर मर चुका। हे मुनीश्वर, अपने स्वामी का सिर और कबंध देखकर देखा वृंदा ने कि अपने स्वामी का सिर कटा है, धड़ पड़ा है, इसको देखकर स्वामी के दुख से दुखी हो पृथ्वी में मूर्छा खाकर गिर गई। वृंदा बोली, हे प्रभु, पहले जो आप मनोहर वचनों से मुझे सुख देते थे, अब उस निरपराधिनी अपनी प्यारी से आप क्यों नहीं बोल रहे? जिसने विष्णु सहित देवता और गंधर्वों को जीत लिया, अपने पति के बारे में कह रही, जिसने विष्णु के सहित सारे देवताओं को जीत लिया, उस त्रिलोक विजयी को एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? रुद्र तत्व को ना जानकर तुमने वे मेरे वचन नहीं माने। वृंदा कह रही, तुम भगवान शिव जी के तत्व को नहीं जानते थे, मैंने बहुत मना किया था, मेरी बातों को नहीं माना। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने पहले ही कहा था कि शंकर पर ब्रह्म परमात्मा है। तुम्हारी सेवा के प्रभाव से मैंने उस तत्व को जाना था। मैं जानती हूँ पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूँ, मैं शिव जी के तत्व को जानती हूँ। तुमने कुसंग के तथा अभिमान के वश से मेरी बात नहीं मानी। इस प्रकार उसकी प्रिय वृंदा अपने धर्म स्थित हो बहुत प्रकार के विलाप करके महादुखी हृदय से रुदन करने लगी। फिर भी दुख से गहरे सांस भरती, कुछ धैर्य धारण कर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ से कहने लगी। जो मुनि बन बैठे थे ना भगवान विष्णु बन के उस बगीचे में, उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ के उन मुनि से कहने लगी। वृंदा बोली, कृपा के सागर, हे मुनि श्रेष्ठ,
हे परोपकार करने वाले, हे साधो, मेरे ऊपर दया कर, आप मेरे स्वामी को जिंदा कर दीजिए। जीवित करवाना चाह रही वृंदा। किनसे? वो मुनि बैठे हैं उनसे। सनत कुमार जी बोले, जब पतिव्रत पारायण दैत्य पत्नी ने ऐसा कहा, दुख के आंसें बहाती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब वो मुनि बोले, ये शिव जी से युद्ध में मारा गया है, इस कारण ये जिंदा नहीं होगा। संग्राम में रुद्र के मारे हुए कभी नहीं जिंदे होते हैं। जो जिसको भगवान शिव जी मारते हैं, युद्ध में कभी वो जिंदे नहीं हो सकते हैं। तो भी कृपा करके मैं इसको जिंदा कर देता हूं। फिर भी मैं इसको जिंदा कर रहा हूं, कारण कि शरण में आए की रक्षा करना ही सनातन धर्म बनता है। देखिए ज्ञान की बातें कर रहे हैं वो महात्मा जी, कि जो भी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना हमारा सनातन धर्म बनता है। सनत कुमार जी बोले, मुनिराज, यह कहकर उसके पति को जीवा कर जिंदा कर दिया। मरा ही नहीं था, वो तो माया से लाए थे। मायावी विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके कहने पर सागर नंदन तुरंत जिंदा हो गया और जीवित होते ही उसने आलिंगन करके उसका मुख चूमा और स्वामी को जीवित देखते ही वृंदा भी बहुत प्रसन्न हुई। सारा शोक त्याग कर, सारा दुख त्याग कर मरने की बात स्वप्न के समान जानी। जब वो प्रसन्न हुई तो इसको हृदय में शयन करने की इच्छा करी। उसके साथ ही वन में बहुत दिनों तक रमण करती रही। कहां पर? उसी बगीचे में। एक समय की बात है, सूरत के अंत में भगवान विष्णु को देखा। जब वो जिंदा किया था वो भगवान विष्णु का ही रूप था। भगवान विष्णु ही जलंधर बन के जिंदा हुए थे। एक दिन इसने भगवान विष्णु को देख लिया। तब क्रोध का घुड़कती हुई विष्णु से बोली, वृंदा बोली, है विष्णु, हे परदाराभिमानी, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जाना कि वो तपस्वी मायावी तुम ही थे। वृंदा केरी अब मैं जान गई, वो जो तपस्वी थे ना वो तुम ही थे। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, ऐसा कहकर महाक्रोध कर अपना तेज दिखाते हुए पतिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु को उस दैत्य की पत्नी वृंदा ने श्राप दे दिया। देखिए भारत की नारियां जो भगवान तक को श्राप दे दे, और किसके बल से? पतिव्रत धर्म के बल से। कैसी नारियां हुई भारत में जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान विष्णु जैसे को श्राप दे दे। क्या कह रही भगवान विष्णु से वृंदा, रे महा अधम दैत्य शत्रु, बहुत अधम है तू, दुष्ट है, पराया धर्म दूषित करने वाले, दूसरे के धर्म को तूने दूषित किया है। सब विषयों से भी तीक्ष्ण मेरे श्राप को अब तू ग्रहण कर ले। इतना बड़ा श्राप है कि विष भी नहीं होगा इतना बड़ा, तो विष से भी ज्यादा तीक्ष्ण धार वाला मेरा श्राप है, उसे अब तू स्वीकार कर। जो तुमने माया से ही दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी भी पत्नी का हरण करेंगे। श्राप सुनिए वृंदा का भगवान विष्णु को, जो तुमने दो राक्षस मुझे दिखाए थे ना, वो ही दो राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे, तुम्हारी भार्या का हरण करेंगे। और हुआ भी वही। सीता जी का हरण किसने किया था? तुम भी भार्या के निमित्त दुखी होकर वन में बानरों की सहायता ग्रहण करोगे। और वो दो वानर आए थे ना, तुम भी पत्नी के दुख में, पत्नी के विरोह में आपकी भी बानर सहायता करेंगे, वन में भ्रमण करोगे। और वो ये सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बनाए, ये भी तुम्हारे साथ होगा। ये जो तुम्हारा शिष्य बन के बैठा है ना, ये सर्पेश्वर, सर्पों का ईश्वर भगवान शिव जी, वो भी तुम्हारे साथ होगा, यानी हनुमान जी भी साथ होंगे। 11वें रुद्र कहलाते हनुमान जी महाराज। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर वृंदा
अग्नि में प्रवेश कर गई, भस्म हो गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु ने निषेध भी किया, भगवान विष्णु ने बहुत रोकना चाहा, परंतु उसने अपना मन पति में ही लगाकर अग्नि में ही प्रवेश कर गई। हे मुने, उस समय ब्रह्मा आदि सब देवता आकाश में उसकी सदगति के देखने को अपनी स्त्री सहित आए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। तब दैत्येंद्र की पत्नियों के देखते तथा सब देवताओं के देखते देखते उसका जो तेज था वो अदृश्य हो गया, और वो वृंदा का तेज पार्वती के शरीर में जाके लीन हो गया। कहां पहुंचा? उसकी वृंदा की आत्मा पार्वती में मिल गई, और आकाश में स्थित देवताओं में जे जे शब्द होने लगा। इस प्रकार से काल नेमी की उत्तम कन्या महारानी वृंदा पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त हो गई। तब विष्णु जी वृंदा को स्मरण करते उसकी चिता भस्म शरीर पर लपेटकर वहीं स्थित हो गए। जो शरीर जला था, जो चिता की भस्म थी, स्वयं भगवान विष्णु ने भी अपने शरीर पर धारण की। यद्यपि सुर सिद्धों ने समझाया भी, फिर भी भगवान विष्णु शांति को प्राप्त नहीं हुए। भगवान विष्णु को शांति नहीं हो रही थी। व्यास जी बोले, तात, हे विदिशुत, हे प्रयाग, ये आपने अद्भुत कथा सुनाई, फिर युद्ध में क्या हुआ? वो दैत्य कैसे मरा, वो आप हमसे कहिए। गिरजा के अदृश्य होने में, उस जलंधर के युद्ध में आने पर तथा गंधर्व विद्या के लीन होने पर शिवजी महाराज में चैतन्यता आई। उस माया को अंतर ध्यान हुआ देखकर शिवजी बड़े क्रोधित हुए। यानी पार्वती जी जो अंतर ध्यान हो गई थी, उस कारण भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध आया। लोकी की गति का आश्रय कर वो सहार करता महाक्रोधित हो गए। तब शिव जी विस्मित हो महाक्रोध कर फिर जलंधर से युद्ध के लिए चले। उस दैत्य ने शंकर के युद्ध में आता देखकर शंकर के ऊपर बाणों की वर्षा की। तब महाबली शंकर ने जलंधर के संपूर्ण अस्त्र जाल को अपने बाणों से काटकर विनाश कर दिया। तब जलंधर ने शिवजी का अद्भुत विक्रम देखकर शिवजी के मोहने के लिए माया की गोरी निर्माण कर ली। जलंधर भी मायावी था, उसने भी पार्वती जी बना ली। शिवजी ने उसके रथ पर बैठी रोती हुई पार्वती जी को देखा कि शुंभ और निशुंभ दैत्य पार्वती जी का वध कर रहा है। पार्वती की यह दशा देखकर लोकी की गति को दिखाते हुए शंकर जी प्राकृत पुरुष के समान, संसारी मनुष्य के समान उद्विग्न मन हो गए, घबरा गए थोड़े से। उस समय अनेक लीला करने में चतुर शिव जी नीचे को मुख कर शिथिल अंग विष्णु मुख अपना पराक्रम भूलकर एक जगह ठहर गए। उसी समय 3 बाणों से जलंधर ने उन शिव जी को वेद डाला। वो शिव जी के सिर हृदय उदर में पुंख पर्यंत प्रविष्ट हो गए। शिव जी के शरीर में इधर से उधर बाण निकाल दी इसने। क्षण मात्र में ही वो महालीला करने वाले प्रभु प्रबुद्ध होकर फिर ज्ञान हुआ। ज्वाला माला से भयंकर रौद्र रूप धारण करते हुए ये महासुर शिव जी का इस प्रकार महाभयंकर रूप देखकर सम्मुख खड़े होने को समर्थ नहीं रहा। ऐसा भयंकर रूप बनाया भोलेनाथ ने कि उनके सामने खड़ा भी नहीं रह पाया। 10 दिशाओं में राक्षस भाग गए। निशुंभ शुंभी जो बड़े विख्यात वीर थे, हे मुनि, वो भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ नहीं हुए। जलंधर की माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। उस भयंकर संग्राम में चारों ओर से महान हाहाकार होने लगा। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया। उनको भागता हुआ देखकर धिक्कारा। रुद्र बोले, तुम दुष्ट खलों ने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मार रहे थे, अब इस युद्ध से भागते क्यों? भागते हुए को मारना उचित नहीं। इसी कारण मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा। मेरे युद्ध से तुम बच जरूर गए, पर युद्ध में गोरी तुमको स्वयं संहार करेगी। जिस पार्वती को तुम मार रहे थे ना,
वही पार्वती युद्ध में तुम्हारा सहार करेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र का बेटा जलंधर अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठा और महावेग से शिव जी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय संग्राम भूमि में बाणों से अंधकार छा गया। तब तक शिव जी उसके बाणों का छेदन कर तब तक उस बलि ने वृषभ पर भी परी का प्रहार कर दिया। उस महासागर में इतना महासागर हो रहा था, महासंग्राम हो रहा था कि सनत कुमार जी बोले कि शिव जी ने क्रोधित होकर लाल लाल नेत्र कर नेत्रों से शंकर को मानव जलाता हुआ वो देखते बोला, जलंधर बोला है शंकर, इस रेखा को उद्धार कर तथा गणों से तुमको मारकर देवताओं सहित सब लोगों को सहार कर अपना भाग गरुड़ के समान में ग्रहण करूंगा। मैं इंद्र के सहित चराचर के नाश करने में समर्थ हूं। वो भी कम बलवान नहीं था, क्योंकि वो राक्षस भी शिव जी का ही पुत्र था। और हिमालय पर्वत में लीला से ही अपनी भुजाओं से गंगा को रोक दूंगा। मैंने देवताओं को जो मेरे बेरिए अपने नौकरों द्वारा उनसे जे प्राप्त कराई। मैंने अपने हाथ से बड़वा का मुख बंद कर दिया। उसी समय ये सब जगत क्षण मात्र में ये ले हो जाएगा। मैं एरावत आदि हाथियों को सागर के जल के ऊपर डाल दिया। भगवान इंद्र को मैंने रथ सहित 100 योजन पर निक्षिप्त कर दिया। जलंधर कह रहा है कि मैंने एक भी देवताओं को नहीं छोड़ा है। भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र को उसके ऊपर प्रहार किया, जो कोटि सूर्य के समान तथा प्रलय नल के समान कांतिमान था। उसके वेग से भूमि प्रज्वलित होने लगी। बड़े नेत्रों वाला उसका सिर बड़े वेग से उस चक्र ने काट दिया। पृथ्वी तल को शब्दायमान करता हुआ उसका सिर पृथ्वी में गिरा और सागर के पुत्र को पृथ्वी में गिरते ही महान हाहाकार हो गया। अंजन पर्वत के समान उसका देह 2 खंड हो गया। काजल के पर्वत के समान उसका देह था। पृथ्वी में गिरा जैसे वज्र से भिन्न ध्येय हो, पर्वत पृथ्वी पे गिरा हो। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरव में जाकर रक्त का कुंड बना। जो महारोरव नाम का नरक होता है और उसमें जो रक्त और मांस के कुंड होते हैं, वो इसी जलंधर के रक्त के कुंड होते हैं। उसके शरीर से तेज निकलकर शिव जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जिस प्रकार से वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश कर गया था, वैसा ही इसके जो आत्मा थी भगवान शिव जी में मिल गई। देव गंधर्व सब जलंधर को मरा हुआ देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए, साधुवाद देने लगे, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। युद्ध में सागर के पुत्र को मरा तब सब संसार के लोग प्रसन्न हो गए। सनत कुमार जी बोले, तब ब्रह्मा आदि सारे देवता ऋषि मुनि सिर झुकाकर भगवान शंकर की विनती करने लगे। देवता गण बोले, देव देव, हे महादेव, हे शरणागत, आप साधुओं के सुख देने वाले, सदा अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले हो। आप महाअद्भुत लीला वाले, भक्ति से प्राप्त होने वाले, हे नाथ, आप असतों को दुराराध्य हो, सदा प्रसन्न रूप हो। आपकी महिमा तत्व से वेद तक आपकी महिमा को नहीं जानते। यथामति से सब महात्मा आपके यश को गाते हैं। आपके महात्म्य को प्रेम से शेष आदि सब गाकर अपनी वाणी पवित्र करते हैं। हे देव, आपकी कृपा से ब्रह्म ज्ञानी भी जड़ हो जाते हैं। आपकी भक्ति से मानव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सारे देवता मिलके भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं। आप दीन दयालु, सर्वत्र व्यापक, सदगति से आपका आविर्भाव होता
आप निर्विकार, विकारों से रहित सत्पुरुषों की गति है। हे महेश, आपकी भक्ति से बहुत जन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, निर्विकार से दुखी हुए यही सब प्रकार के सुख भोगते हैं। इस प्रकार से सारे देवताओं ने अनेक अनेक प्रकार से विनती की, हे देव, पूर्व जन्म में जो कीस कुक्कुट रुद्रभूषण थे, आगे आएगी कथा, एक मुर्गा और एक बंदर, ये जो है ना रुद्राक्ष धारण करते थे, तथा पिंगला और महानंदा, ये जो दो वेश्या आपकी भक्ति करके तर गई। हे नाथ, हे भक्तों के उद्धार करने वाले, शारदा नामक ब्राह्मण की कन्या जो बाल विधवा थी, इनकी सबकी कथा आगे आएगी। आपकी भक्ति के प्रभाव से ही पुत्रवती और सौभाग्यवती हुई। मिंदुक नाम ब्राह्मण जो वेश्या भोगी था और उसकी स्त्री चंचुला आपका यश श्रवण करके परम गति को प्राप्त हो गए। ये सारी बातें देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की प्रार्थना कर रहे थे। वेद व्यास जी बोले, ब्रह्मपुत्र आपको नमस्कार है, आप धन्य, शिव जी के भक्तों में आप उत्तम हो, जो आपने ये महादिव्य शिव जी की कथा सुनाई है। हे मुने, अब आप प्रसन्न होकर विष्णु जी का चरित्र कहिए। किनका? भगवान विष्णु का चरित्र सुनाइए कि वृंदा को मोहित कर उन्होंने क्या किया और भगवान विष्णु फिर वहां से कहां गए। वृंदा को जो मोहित किया था भगवान विष्णु ने साधु बनकर, फिर वो वहां से कहां गए। सनत कुमार जी बोले, हम हे महाबुद्धिमान, हे शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, आप सुनिए, ये भगवान विष्णु का चरित्र शिव जी के चरित्र से मिला हुआ है। जब ब्रह्मादि देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर प्रसन्न होकर कहने लगे। भगवान भोलेनाथ बोले, ब्रह्मा जी, हे सब देवताओं, यद्यपि जलंधर मेरा अंश था, मेरा ही पुत्र था, मेरा अंश था, परंतु ये सत्य है कि मैंने तुम्हारे निमित्त उसका वध किया। हे देवताओं, सत्य कहो, अब भी तुमको सुख प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है? अब भी सुखी हुए या नहीं हुए? मुझ निर्विकार की ये लीला आप ही के निमित्त हुई है। आपके लिए मैंने ये लीला की, नहीं तो मेरे मन में किसी से क्यों शत्रुता आती? मेरे मन में विकार ही नहीं है। सनत कुमार जी बोले, तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे। भोलेनाथ को सिर से प्रणाम कर विष्णु जी का वृत्तांत निवेदन किया। भगवान विष्णु की बातें बताई ब्रह्मा आदि देवता ने। देवता गण बोले, देवदेव महादेव, आपने शत्रु के भय से हमारी रक्षा की, पर कुछ एक और लफड़ा हो गया, एक और बात हो गई, कुछ एक और बात हुई, उसका आप क्या करें? उसका क्या उपाय है? हे नाथ, बड़े प्रयत्न से विष्णु जी ने वृंदा को मोहित किया था। बहुत मेहनत करके वृंदा जो थी, इसकी पत्नी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, उस वृंदा को भगवान विष्णु ने मोहित किया। वो अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हो गई है। वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर विष्णु जी भी अभी तक वहीं बैठे हैं। वृंदा भी इतनी सुंदर थी कि भगवान विष्णु भी मोहित हो गए थे, और तुम्हारी माया से मोहित होकर उसकी चिता की भस्म को धारण कर रहे। ऐसी माया है प्रभु आपकी कि भगवान विष्णु भी ऐसे मोहित हुए उस वृंदा से, वो जो जली थी उसी की चिता भस्म शरीर में लपेट रहे। सिद्ध मुनि तथा हमने भी आदर से उनको बहुत समझा लिया, पर आपकी माया से मोहित होकर हरि कुछ नहीं समझते। हमने बहुत समझाया भगवान विष्णु को, तो चलिए बैकुंठ को, लेकिन वृंदा के रूप से इतने मोहित हुए कि जहां वृंदा भस्म हुई थी उसी की चिता भस्म लगाकर वही बैठते हैं। हमने प्रयास किया समझाने का। हे महेश, कृपा करके आप विष्णु जी को समझाइए, आपके अधीन ये सब चराचर जगत है। सनत कुमार जी बोले, भगवान शंकर देवताओं के वचन सुनकर हाथ जोड़े हुए देवताओं से स्वच्छंदता पूर्वक हंसते हुए बोले, भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा, हे सब देवताओं, आदर से मेरे वचन सुनो।
सब लोगों की मोहने वाली मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मेरी जो माया है ना, संसार को मोहित कर दी। देवता मनुष्यों के सहित ये सब जगत मेरी माया के अधीन है। उसी माया से मोहित होकर विष्णु जी काम के अधीन हो गए। वो महादेवी उमा नाम वाली तीनों देवताओं की माँ है। जो देवी है महादेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियों की जननी है, माँ है। वही मूल प्रकृति है, वही परम मनोहर और वही गिरजा कहती है। हे देवताओं, उनके मोह दूर करने के निमित्त आप भगवती की शरण में जाओ। क्या कहा भगवान शंकर ने कि आपको माता पार्वती की, भगवती की, दुर्गा जी की शरण में जाना पड़ेगा। वो शिवा नामक मोहिनी माया शरण और सब कामनाओं को देने वाली है। आप मेरी शक्ति के संतोष के निमित्त उनकी विनती करो। भगवान विष्णु को वहां से हटाने के लिए जो मोहित हो गए थे वृंदा के रूप को देख करके भोलेनाथ से कहा, तो भोलेनाथ ने कहा कि आप मेरी शक्ति की विनती करो। यदि वो प्रसन्न हो जाएगी, यानी माता दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएगी, तो तुम्हारे सब कार्य कर देगी। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, भगवान पंचमुखर इस प्रकार से उन सब देवताओं से कहकर अपने गणों के सहित अंतर ध्यान हो गई। अब सारे देवता शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा आदि देवता, भक्त वत्सला, प्रकृति देवी, माता भगवती दुर्गा जी को मन से प्रसन्न करने लगे। सारे देवता बोले कि जिससे सत्य रज तम तीन गुण प्रकट होकर सृष्टि का उत्पत्ति पालन सहार जिनकी इच्छा से ये संसार प्रकट अप्रकट होता, उस मूल प्रकृति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्हें दुर्गा जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत में स्थित होकर गुणों की रक्षा करती, तीनों जगत में जिसके रूप गुण प्रकट, उस मूल प्रकृति को हम नहीं जानते, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि जिसकी भक्ति से युक्त होकर ये पुरुष दरिद्र मोह से उत्पन्न हुए विकारों को नहीं प्राप्त होते, उस भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सदा प्रणाम करते हैं। हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य आप करिए। हे शिवे, हे दुर्गे, हे देवी, आप भगवान विष्णु का मोह दूर करो। भगवान विष्णु जो मोहित हो रहे उनका मोह दूर करो। हे शिवे, जिस समय कैलाशवासी शंकर जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे, तब गौरी की आज्ञा से विष्णु जी ने वृंदा के मोहित करने का प्रयत्न किया था। वो अपना सती रूप धर्म नष्ट हो जाने से अग्नि में भस्म हो गई। भोलेनाथ की आज्ञा से गए थे पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट हुआ जानकर वो वृंदा अग्नि में भस्म हो गई, श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गई। जलंधर भी युद्ध में मारा गया। शिव जी ने बड़ी कृपा करके हमको भय से छुड़ा दिया, कारण कि शिव जी भक्तों पर दया करते हैं। हे भगवती, उन्हीं की आज्ञा से हम सब तुम्हारे शरण में आए हैं। हे देवी, तुम और भगवान शंकर, ये दो ही भक्तों के उद्धार करने वाले। वृंदा के लावण्य से मोहित हुए विष्णु जी उसी जगह पर बैठे, उसकी चिता भस्मों को धारण किए। वृंदा भी इतनी सुंदर थी कि भगवान विष्णु जैसे मोहित हो गए थे। ज्ञान से रहित और भगवान विष्णु मोहित हो गए। हे महेश्वरी, सिद्ध मुनियों ने उनको समझाया भी, पर तुम्हारी माया से मोहित हुए हरि चैतन्यता को ही प्राप्त नहीं हो रहे। हे देवी, कृपा करके तुम हरि को समझाओ। जिस प्रकार वो चैतन्य होकर अपना कार्य फिर करने लगे, जड़ बन गए, पत्थर बन के बैठे थे, वैसा ही काम करो। इस प्रकार से विनती करके देवता देखने लगे कि आकाश में, तेजो मंडल के बीच में स्थित, आकाश के तेज में स्थित अपनी ज्वालाओं से दिशाओं को व्याप्त करती। कैसी ज्वाला थी? जिसमें सारी दिशा व्याप्त हो रही थी। भगवती को स्टेज के मध्य में ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता देखने लगे। कहाँ दिख रही थी? आकाश में दिख रही थी तेज रूप में। हे व्यास जी, उस समय देवताओं ने आकाश से सब काम की देने वाली वाणी को सुना। आकाशवाणी बोली
मैं ही तीन प्रकार से, तीन गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। हे देवता, गौरी, लक्ष्मी, ज्योति, रज सत्तम गुण से स्थित मैं ही होती हूँ। सो आप मेरी आज्ञा से अब उन देवियों के समीप जाओ और मेरी आज्ञा से आदर पूर्वक तुम्हारे मनोरथ वो पूरी करेंगी। दुर्गा जी कह रही आकाशवाणी के द्वारा, तुम जो है पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के पास जाओ। तीनों गुणों के द्वारा ये तीनों रूप में ही धारण करती हूँ। देवताओं से कहा कि आप उनके पास जाओ। सनत कुमार जी बोले, जब देवताओं ने ये वाणी सुनी तब और उनके नेत्र खुल गए, प्रसन्न हो गए, वो तेज अंतर ध्यान हो गया। तब वे सारे देवता आदर से वचन सुनकर माता भगवती के वाक्य का आदर करते हुए, आकाश से आकाशवाणी हुई थी ना, उसका आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती जी को प्रणाम करके उनकी विनती करने लगी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों जो रूप है ये एक ही दुर्गा का रूप है। सारे देवता प्रणाम करने लगे। सब देवता महाभक्ति से उन सब देवियों की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मादि देवता सिर झुकाए अनेक प्रकार की विनतियां करने लगे। हे व्यास जी, तब शीघ्र ही वो तीनों देवी उन देवताओं के आगे आके प्रकट हो गई। वे महाअद्भुत अपने तेज से दिशाओं को व्याप्त करने लगी। तब वे सब देवता उन तीनों देवियों को देखकर प्रसन्न चित्त से प्रणाम कर परम भक्ति से अपना कार्य निवेदन करने लगे। सारे देवताओं ने तीनों माताओं को प्रणाम किया और अपना कार्य बताया। तब ये देवी सब देवताओं को इस प्रकार भक्ति से प्रणाम करते हुए देखकर उन देवताओं को कुछ बीज देती है। क्या दिया देवताओं को? बीज देती हुई आदर से वचन बोली। देवी बोली, जहां विष्णु जी स्थित है वहां ये बीज ले जाओ। कहां पर? जहां पर वृंदा ने अपना अग्नि में शरीर त्याग किया था और भगवान विष्णु उसी वृंदा के चिता के भस्मों को लगा रहे थे। तो ये तीनों देवी प्रकट होके बोली कि हम बीज दे रहे हैं आपको। जहां विष्णु जी बैठे वहां ये बीज ले जाओ और वहां पर इन बीजों को बो दो तो तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सनत कुमार जी बोले, मुने ऐसा कहकर वे देवियां अंतर ध्यान हो गई। वो त्रिगुणात्मक शक्ति, तीनों गुणों से युक्त शक्ति रुद्र विष्णु विधाता की थी। तब ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता प्रसन्न हुए। उन बीजों को ले जाकर जिस बाग में भगवान विष्णु थे वहां गए। उन देवताओं ने उनको वृंदा की चिता के नीचे भूमि में डाल दिया, जहां वृंदा ने अपने शरीर को भस्म किया था। जो देवियों ने बीज दिए थे उस बीज को वृंदा की चिता के नीचे डाल दिया। हे मुने, शिव की शक्तियों को याद करते हुए वे देवता वहां पर स्थित हुए। उन बीजों के डालते ही उनसे तीन वनस्पति प्रकट हुई, तीन वृक्ष बने उससे। हे मुनीश्वर, धात्री, आमलकी, मालती और तुलसी, ये तीनों के नाम हुए। एक धात्री नाम का पौधा होता है, एक मालती नाम का होता है और एक ये तुलसी जी, ये तीनों के नाम हुए। विधात्री के बीज से धात्री, यानी विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और पार्वती के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। ये तम, सत और रजो गुण वाली है। यमुने, विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि उनके विशेष राग विभ्रम से तत्काल उठ बैठे और जो भ्रमित हो रहे थे ना, वो भ्रम उनका भगवान विष्णु का दूर हो गया और कामासक्त चित्त से उनको देखकर मोह से याचना करने लगी। इसी प्रकार तुलसी और धात्री उनको प्रेम से देखने लगी और जो बीज लक्ष्मी ने अपनी माया से अर्पण किया था उससे उत्पन्न हुई स्त्री इनसे ईर्षा करने लगी।
किनसे? भगवान विष्णु से ईर्ष्या करने लगी। जो बीज लक्ष्मी ने दिए थे, उस बीज से जो वृक्ष हुआ वो ईर्ष्या करने लगी। इस कारण वो बर्बरी नाम से विख्यात हो अत्यंत गर्हितपन को प्राप्त हुई। धात्री और तुलसी प्रेम से उनसे प्रीति देने वाली हुई। तब विष्णु जी दुख भूलकर उन दोनों के साथ देवताओं से नमस्कृत होकर बैकुंठ लोक को गए। हे व्यास जी, कार्तिक के महीने में, कब? कार्तिक के महीने में तुलसी और धात्री सब देवताओं को प्यारी होती है। विशेषकर विष्णु जी को विशेष प्रेम करती है। हे मुने, उनमें तुलसी विशेष श्रेष्ठ धन्य है। गणेश जी को छोड़कर, किसको? गणेश जी को छोड़कर सब देवताओं को प्रीति और कामना की देने वाली है। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता बैकुंठ में स्थित हरि को देखकर महाविष्णु की विनती प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने लोग बैकुंठ में स्थित होकर मोह टूट जाने से पूर्ववत सुखी हो विष्णु जी शंकर जी का ध्यान करने लगे। ये महाआख्यान मनुष्यों के सब पापों को दूर करके कामनाओं को देने वाला है। ये सब काम के विकारों को हरने वाला तथा ज्ञान का बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से इसको नित्य पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, जो वो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान इस परम उत्तम आख्यान को पढ़कर वीरता के साथ संग्राम में जाता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी विजय हो जाती है। ये आख्यान तुलसी जी का और जलंधर का आख्यान, ये ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या, क्षत्रियों को जय देने वाला और वैश्यों को सब प्रकार के धन और शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, ये शिव जी की भक्ति देने वाला, सबका पाप नाश करने वाला, इस लोक और परलोक में सबको सदगति देने वाला है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। माता भगवती पार्वती की जय। हरे महादेव। मैंने आपको तुलसी जी के जन्म की कथा सुनाई कि ये स्वयं पार्वती जी ने जो बीज दिया था, वही माँ तुलसी उसी वृंदा के रूप में प्रकट हुई। और आगे एक कथा इससे ही मिलती हुई इन तुलसी जी का विवाह एक शंखचूर्ण नाम के राक्षस से होता है। उसकी कथा और आगे शिव महापुराण में आएगी। जिस दिन आएगी मैं उस दिन उसको भी सुनाऊंगा। इन्हीं तुलसी जी ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था। जो शालिग्राम की शिला की हम पूजा करते हैं ना, उस भगवान विष्णु को पत्थर जड़ जो है इन्हीं तुलसी जी ने बनाया था। ये सारे प्रसंग शिव महापुराण में बहुत प्रसंग आएंगे, आपको आगे सब सुनने को प्राप्त होंगे। वैसे तो हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से इतना ही आदेश था कि श्रावण के महीने में ही कथा सुनाना है, पर अब मैं क्या करूं, शिव महापुराण इतनी बड़ी है कि संभव ही नहीं लग रहा है कि सावन में पूरी हो जाए। एक आध महीना और लग जाएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर ले। नहीं तो शांति पाठ कर दिया जाए। अगला प्रसंग कल। विकास जी, जितेंद्र जी, कोई वो कर लीजिए ना। जी गुरुदेव, क्या कर ले? शांति पाठ। अच्छा अच्छा। ओम हरि ओम ओम दहौ शांति दंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः सर्वं शान्तिः शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भू देवताओं के चरणों में कोटि से प्रणाम। पूज्य माता शक्ति के चरणों में कोटि से प्रणाम। हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। क्यों गुरुदेव, जी। आज की कथा में भगवान शंकर ने आदेश दिया कि मैया को मनाओ, मैया ही सब मनोरथ सिद्ध करेगी। हम्म। तो ये बड़ा अच्छा उत्तर मिला और क्या है, कि सबसे अच्छा तो भगवती उत्तर यही है। है। अरे तीनों देवताओं की माँ है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अरे तो हे जड़ कौन, जड़ कौन है देवताओं की? बिल्कुल सही है। यही चीजें तो, यही चीजें तो पकड़ने वाले के पकड़ में आती है। वही तो मैंने कहा, जब जब भगवती स्वयं भगवान शंकर ही आदेश कर रहे हैं, हाँ। फिर वो है ना, मतलब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ना नहीं है उसके ना, आगे है। नहीं है। हाँ, भगवती जगदम्बा के आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, सबको जन्म देने वाली वही है, जन्मदात्री। है ना। और ऐसा नहीं कि शिव महापुराण में आया, हाँ, सब जगह आया। बिल्कुल बिल्कुल। वही मतलब आज सुन के मतलब ऐसा लगा कि भगवान स्वयं शंकर ही आदेश कर रहे हैं माँ की आराधना के लिए कि जगदम्बा को ही मनाओ। अब आपने सुना ना, बिल्कुल। ये क्या है मेरे पास जो शिव महापुराण है ना, ये बंबई हाँ प्रेस का शिव महापुराण है। हाँ और जो हाँ। गीता गीता प्रेस का शिव महापुराण आता है ना, उसमें हम्म, इतना विस्तार नहीं है, अच्छा। है ना। और दूसरी जगह इतना विस्तार नहीं है, हाँ दूसरी हाँ, उसमें। हो सकता है कुछ होएगा। ये जो ये शिव महापुराण है, श्रीमद् भागवत है, जो बंबई प्रेस की आती है ना, ये सब बड़े हाँ। बड़े अच्छे विस्तार वाली आती है। हम्म। और मेरे को तो इसी में आनंद आता है। नहीं नहीं, वो भी, सही एक बात है। तो मेरी मजबूरी ये हो रही कि मेरे सामने एक भी व्यक्ति नहीं है बैठा हुआ। हाँ हाँ। एक तो ये, अब कोई बैठा होता है ना सामने, अब हम लोग तो तो कथा करने वाले हैं, सामने जब तक कोई नहीं होता ना तब तक हमको आनंद नहीं आता है। किसको सही बात है। सुनाए, किसको सुनाए। और सब लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं कथा सुनने वाले। हाँ, यह ऐसा प्रकट नहीं होता है कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, ऐसा प्रकट नहीं हो पाता है। और फिर क्या है कि देखिए भैया, किसमें ताकत लगानी पड़ती है, स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं ना, हाँ, तो ताकत नहीं लगती, स्पीकर लगे रहते हैं। सही बात है। नहीं, क्या वो लोग सभी तल्लीनता होकर से सुनते हैं, तो इसलिए क्या है, लोग उचित नहीं समझते कि उत्तर देना या डिस्टर्ब करना। नहीं नहीं, बीच में एक आध बार हाँ हूँ भी कर देना तो अपने को ये प्रतीत हो जाए कि लोग सुन रहे हैं। अब सामने बैठे हो तो दिखते जाए। अब यहाँ सामने तो कोई है ना, मेरे बिल्कुल सामने कितने ही लोग बैठे हो, मैं ये बता देता हूँ किसने कितनी कथा सुनी, पर यहाँ सही है। सामने कोई नहीं दिखता है ना। सबसे बड़ी तो मजबूरी ये हो रही। पूर्णिमा दीदी, जी। बेटा आप कल से हाँ ओकारा भरा करो। अरे ठीक है। ठीक है ना। ठीक है ठीक है। तो मतलब जो है ना, 2-2 5 मिनट में उकारा जो है ना, थोड़ा सा जो है ना, तो क्या है कि सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप क्या है शुरू से जुड़ती हो, निरंतर व्यक्ति हो। जी।
तो कथा एक बार कथा जब गुरुदेव बोलते हैं ना, तो मैं आंख बंद करके बस मन में ही वो सोचती हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है। नहीं वो बिल्कुल सही बात है, पर वही हमने बोला कि तल्लीनता से, पर क्या है कि गुरुदेव को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मैं जितेंद्र जी एक बात बहुत कहता हूँ कथाओं, जी मैं कहीं कथा करने जाता हूँ नहीं, जाता भी बहुत कम हूँ, कौन करवा भी हमसे कथा, जी कम जाता हूँ। जी। आजकल तो सब नाचने वालों को पसंद करते हैं, हाँ मूल कथा को कोई पसंद नहीं करता है। सही बात है। वास्तविक जो कथा है उसको कोई पसंद नहीं करता है। कोई आना ही नहीं चाहेगा उसमें। तो मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि जिसको कथा सुनते सुनते नींद आ जाए ना, हम्म उसका निश्चय मान लीजिए कल्याण हो जाएगा। देखिए नींद हम्म। कब आती है? जब व्यक्ति समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सही बात। एक जगह मन स्थिर हो जाता है, तब हम्म। जाके नींद आती है। सही बात है। और कथाओं में सारे संसार की माया मोह से दूर हटके स्थिर चित्त से जो कथा सुनता है उसको नींद आने में देर नहीं लगती है। सही बात है। आज तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत है।